हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस सरकार के पूरे 5 साल पूरा किए जाने की बात मीडिया के सामने कही है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार टिकाऊ व साथिर सरकार है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि यह सरकार चली जाने वाली है, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार पर कोई आंच तक नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस सरकार की ऊपर यह स्थिर सरकार है, इसका पता आपको आने वाले समय में चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार को डिसलॉज करने का एक प्रयास हुआ, उसमें अगर राज्यसभा का सांसद टॉस के आधार पर वह बना है, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 6 विधायकों की सदस्यता चली गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में लीगल व राजनीतिक लड़ाइयां लंबी चलती है, लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जनता ने हमें चुना है, जितना काम होना है वो हम करेंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कल सत्ता में आने वाले और वह अपना काडर का मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपना मनोबल कायम रखे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़े। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा भंग करना चाहते थे कुछ लोग, विधानसभा कहीं भंग नहीं होने वाली है। ये सरकार निरंतर चलेगी। देवभूमि में ऐसा नहीं होता जहां पर सरकार नहीं गिरेगी। हम पूरी तरह सजग है और हमारी सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी। वही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई विकास कार्य को अमली जामा पहनाया। इस दौरान दहला गांव में उन्होंने पानी की स्कीम का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पानी की कमी को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जिला में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, उस समय से लगातार हम यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार करने के लिए हमने काफ़ी गति दी है। और आज हमने देलांग की स्कीम का, पानी की स्कीम का अभी उद्घाटन किया और लगभग 6 महीने के भीतर हमने ये स्कीम बना के तैयार की है और 7 करोड़ 15 लाख रुपया इस पे लगा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पेस से काम हो रहा है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बड़ी स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है। कोई गलतफहमी में ना रहे। कोई जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि जो है सरकार जो है चली जाएगी, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सरकार पे कोई आंच नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस सरकार के ऊपर। ये एक स्थिर सरकार है और हम और ये आपको आने वाले समय में पता भी लग जाएगा। ठीक है, सरकार को डिसलॉज करने का एक प्रयास हुआ और उसमें जो है अगर वो राज्यसभा का अपना सांसद बना गए तो वो तो चलो टॉस के आधार पे हुआ है, या फिर जो है लेकिन उसका खमियाजा भी हुआ है कि वो अपना सांसद तो बना गए, लेकिन 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई है 6, और वो अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है और राजनीतिक लड़ाइयाँ, लीगल लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जनता ने हमें जनादेश मिला। हम जितना भी काम यहाँ पे हो सकता है वो करेंगे, जो सुधार करना है वो भी करेंगे। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कल सत्ता में आने वाले हैं और वो अपने काडर का जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने काडर से भी, कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना मनोबल कायम रखो, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ो और सरकार हमने चलानी है और 5 साल चलानी है। और सरकार गिराने वाले जो हैं उनको जो है अपना स्थान बहुत जल्दी पता लग जाएगा। चुनाव इन्होंने ये चाहते थे कि हम विधानसभा भंग कर दें किसी ढंग से। कोई चुनाव नहीं चाहता, कोई विधायक चुनाव नहीं चाहता। अभी 14 महीने 15 महीने के बाद कौन चुनाव चाहता है? जनता भी चुनाव नहीं चाहती। इसलिए एक इन्होंने प्रयास किया, एक इन्होंने शोर मचाया कि हम विधानसभा भंग कर देंगे। विधानसभा कहीं भंग नहीं होने जा रही है और विधानसभा निरंतर चलेगी। और जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, देवभूमि की ये परंपरा ही नहीं है कि यहाँ पे जो है सरकारें तोड़ी जाएं। ठीक है, कुछ राज्यों में होता होगा,
लेकिन ये देवभूमि की ना संस्कृति है, ना ये कल्चर है, ना लोगों की सोच है कि यहाँ के लोगों के लिए कि नई चीज़ है कि यहाँ पे सरकार गिराने का कोई अटेम्प्ट हुआ। और वो अटेम्प्ट जो है मुकम्मल नहीं हो पाया। और अब हम पूरी तरह सजग हैं। सरकार पूरी तरह जो है पूरे हर तरफ आँख कान नाक सब खुले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हो गया सो हो गया, इससे आगे की कल्पना कोई भी ना करे।